अरे हैरानगी की बात, आप यहाँ अकेली खड़ी हैं। जी मैं किसी की मुंतजिर थी। बड़ी खुशी होती मुझे अगर आप ये कहती कि आप मेरी मुंतजिर हैं। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मुझे उससे हासिल करना है। अब मैं जो करने जा रहा हूँ ना, ये मैं करना नहीं चाहता था। क्या करेगा तू? अगर तुम्हारी बात ढंग की हुई तो वो खुद तुम्हारी मदद करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, किससे मिलना है? नवीन के फादर से। आप हैं? मैं हूं, फरमाइए। घबराइए नहीं, मैं वैसे ही आपसे कुछ बात करना है। मेरा नाम आरिफ है। जी फरमाइए। मैं नहीं जानता इस मुलाकात के बाद आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, लेकिन आपसे मिलना जरूरी था। आपके आने का मकसद? नवीन के हवाले से कुछ बात करनी है आपसे, अगर आप इजाजत दें तो। नवीन के बारे में आप क्या बात करना चाहते हैं? आप उसका रिश्ता तय कर चुके हैं? हाँ, लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं नवीन को एक स्याह फैसले से बचाना चाहता हूं। स्याह फैसला? कैसा स्याह फैसला? जीशान शाह से शादी का फैसला। और मैं ये भी जानता हूं कि ये फैसला उसका अपना नहीं है। वो हमारी औलाद है, हम जो चाहें उसके बारे में फैसला करें। तुम कौन होते हो और तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करो? मैं आपके घरेलू मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रहा, बल्कि नवीन की जिंदगी की बात कर रहा हूं, और इस बात का मुझे हक है। किसने तुम्हें दिया है हक कि तुम मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी के हवाले से मुझसे बात करो? कभी कभार हक दिए नहीं जाते बल्कि खुद लेने पड़ते। मैं नवीन के जज्बात और एहसासात किसी अमीर आदमी के कदमों तले रोने नहीं दूंगा, और आपको भी यही करना चाहिए अगर आप यह दावा करते हैं कि आपको अपनी बेटी से मोहब्बत है। हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। माँ बाप का औलाद पे हक होता है। लेकिन माँ बाप होने का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी बेटी को खुदकुशी पे राजी कर लें। यह शादी नवीन की खुदकुशी होगी। मुझे मत सिखाओ ये फलसफा। अच्छा, गुस्सा ना करें, आपका ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। मैं तुम्हारी नीयत समझ रहा हूं कि तुम मेरी बेटी के बारे में क्या बात करना चाह रहे हो। नहीं, आप नहीं समझ रहे। देखें, मैं जीशान शाह को बहुत बहुत करीब से जानता हूं, आप लोगों से नहीं जानते। वो रिश्ते और ताल्लुक बेचता और खरीदता है, और नवीन वो रिश्तों में रहने वाली लड़की है। वो इस तरह नहीं जी सकेगी। वो खुशियां खरीदने की अहलियत रखता है, दुख दर्द उसकी चौखट तक नहीं पहुंचे, और मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा ही घराना चाहिए। बस मैं इस तरह तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता और न तुम्हें समझाना चाहता हूं। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आइंदा मेरी बेटी की तरफ मुड़कर मत देखना। ठीक है, नहीं देखूंगा, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा। देखें कि आप लोग उसके साथ कर क्या रहे हैं। क्या आप अपनी बेटी से वाकिफ नहीं हैं? उसके दिल में क्या है, उसके रूह में क्या है, कभी आपने झांक के नहीं देखा? लड़के, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि यहां से चले जाओ और हमारी इज्जत को रौंदने की कोशिश ना करो। आप लोग मुझे बिल्कुल नहीं समझे, लेकिन मैंने आप लोगों को बिल्कुल ठीक समझा। आप लोग जीशान शाह की दौलत को अपनी बेटी का सुख बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दौलत कभी भी सुख की जमानत नहीं होती। अभी भी वक्त है, आप लोग समझ लें तो बेहतर होगा। प्लीज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आरिफ यहां आया था। आरिफ? मुझे नहीं मालूम। चलो,
मान लेते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन जो बातें उसने मुझसे यहाँ की हैं उनका ताल्लुक तुम्हारी और उसकी जात से है। क्या तुम उसे पसंद करती हो या सिर्फ वो तुम्हें चाहता है? शायद इन बातों के बाद मुझे कोई वजाहत देने की जरूरत तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी। मेरा और आरिफ का ताल्लुक एक दूसरे के एहसासात से है। एहसासात से पेट नहीं भरता। जब इंसान माशी दुखों से गुजरता है ना, तो ये एहसासात वगैरह सब दम तोड़ देते हैं। अबू, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन यहां एक सच जरूर कहना चाहूंगी। कहो। मैं मानती हूं कि आरिफ के माशी हालात बहुत मजबूत नहीं, लेकिन एहसासात और मोहब्बत की एक ऐसी दीवार है जिसे ज़ीशान शाह जैसे लोग नहीं फलांग सकते। ये तुम्हारी सोच तो कुछ अजीब सी हो गई है, और हम तो भाई थक गए हैं तुम्हें समझा समझा के। कोई जरूरत नहीं है समझाने की इसे, ये बहुत पढ़ लिख गई है, हमें कुछ नहीं समझती। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों पर एक बोझ बनती जा रही हूं। सुब्रा, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? अरे क्या हो गया? नवीन, नवीन बेटा जल्दी से आओ। अब्बा, क्या हुआ अब्बा को? मेरा ख्याल है तुम जल्दी से जाके ना एम्बुलेंस मंगाओ, अस्पताल ले जाना होगा। जाओ जाओ जाओ। क्या हो गया? बेटा, मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने बाप पर तरस खाकर अपना फैसला बदल दो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हारे बाप के दिल पर जो इतना बोझ है, बस उसे जरा कम कर दो। मैंने क्या मांगा है आप लोगों से? अपने जीने का हक ही तो मांगा है। तुम जानती हो बेटा, हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे सिवा हमारा है कौन? देख लिया मैंने आप लोगों का प्यार। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। माँ बाप के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो औलाद को कड़वे लगते हैं, लेकिन उनका नतीजा अच्छा होता है। आप मेरी किस्मत नहीं बदल सकती अम्मा। देखो बेटा, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारा कोई भी बुरा रवैया तुम्हारे अब्बू के लिए खतरनाक हो सकता है। बेटा, कुछ भी हो सकता है। मेरा यकीन करें अम्मा, मैं आप दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हाँ बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम्हारा सुख हमें अजीज है। कितनी अजीब बात है, आप लोगों को मेरे सुख की कितनी परवाह है, लेकिन मुझे मेरे सुख के बारे में सोचने का कोई इख्तियार नहीं। कोई दामन छुड़ाता है जंजीर
कोई लड़ता है अपनी ही तकदीर से, दिन बदलने की हर एक को आस है, जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसे छोड़ोगे नहीं? जीशान शाह की बात कर रहा हूं। अब तो उसका चेहरा बेनकाब करके ही छोड़ूंगा। अब तो खुली जाएंगे। किया क्या उसने? उसने अपने मकरू चेहरे पे दौलत की नकाब लगा कर रखी थी, जिससे अच्छा वाला बंदा धोखा खा जाता है। कोई बात हुई है? तुम ये बताओ, इस जंग में मेरा साथ दोगी? तुम ना सिर्फ मेरी दोस्त और साथी हो, बल्कि एक पावरफुल न्यूज चैनल में एंकर भी हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। हाँ, बोलो क्या करना होगा? मैं चाहता हूं तुम जीशान शाह को अपने प्रोग्राम में बुलाओ, और मुझे भी बुला लेना तज्जिया करने के लिए। फिर हम दोनों मिलके उसका असली चेहरा सामने लेके आएंगे। ठीक है, तुम जो भी कहोगे मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। मैं किसी भी सियासी पार्टी के लिए नाकाबिले इस्तेमाल हूं। देखें, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो इंसानी खरीदो फरोख्त का कारोबार बन चुकी है। मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। जीशान शाह, अब तू मेरे कलम के वार से नहीं बच सकता। मैं तेरी मसनूई शख्सियत का चेहरा उतार के फेंक दूंगा। आज मैं ये सोचने पे मजबूर हूं कि हमारी सब्जा उगलने वाली जमीन सब्जा उगाने से माजूर क्यों हो रही है। क्यों हमारी झीलें, हमारे दरिया हमें प्यासा रखने पे मजबूर हैं। इंडस्ट्रियल जोन में फैक्ट्रीज और छोटी बड़ी सनतों की ड्रेनेज की वजह से हमारी नहरों का पानी जहरीला हो रहा है, और नहरों का यही जहरीला पानी काश्तकारों को ज़राअत के लिए दरकार होता है। लोग अपने मफाद की खातिर करोड़ों लोगों की जान से खेल रहे हैं। जमीन की आलूदगी ने तरक्की पजीर ममालिक को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत पानी इंसानी गलतियों के बायस इंतहाई आलूदा हो चुका है, और ज़िंदगी बचाने के बजाय इंसानी सेहत के लिए मुज़र होता जा रहा है। आए दिन साहिलों पर आलूदा पानी की वजह से हज़ारों मछलियाँ मुर्दा पाई जाती हैं। यह आलूदा पानी कुदरती तवाज़ुन के बिगाड़ का सबब और फसलें तबाह करने का बाइस भी बनता है। केमिकल फैक्ट्री और चमड़े के कारखानों का फजला, गटर का पानी, कूड़ा करकट सब समंदर में बहा दिया जाता है, जो समंदर के पानी को जहरीला करने का सबब बनता है और इसमें रहने वाली हयात को भी नुकसान पहुंचाता है। इन मसाइल से निपटने के लिए सख्त तरीन कानून बनाने की और उस पर अमल दरामद कराने की अशद ज़रूरत है। हुकूमती दावों के बावजूद अगर आवाम को आगाही मुहिम के ज़रिए शऊर दिया जाए तो यकीनन माहौलियाती आलूदगी को किसी हद तक कम किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल जोन के बड़े नामों में से एक नाम जीशान शाह का भी आता है, जो अपनी गारमेंट फैक्ट्रीज की ड्रेनेज इन्हीं नहरों में बहा रहा है। क्या ये एक माशरी और समाजी जुर्म नहीं है? इन लोगों को इस जुर्म से रोकने के लिए कोई नजर नहीं आता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो असूलों को और इंसानियत के कवानीन को खरीदते और बेचते हैं। क्या तुम चली जाओगी? हाँ, गैर मुल्की एयरलाइन है, बेनिफिट अच्छा है और फ्यूचर तो ब्राइट ही ब्राइट है। यार तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे। मेरा दिल तुम्हारे बगैर कैसे लगेगा?
हमारा दोस्ती का सफर तो रुक जाएगा। सफर क्यों रुक जाएगा? तुम्हारे पास है ना वो जंगी तैयारा, उसके साथ रखना अपना सफर जारी। जंगी तैयारा क्यों कहा उसे? तो और क्या कहूँ, देखो ना करप्ट लोगों पर कैसे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मैं देखती हूँ। क्या हुआ? आप दोनों शायद किसी बात पे हंसना चाह रही हैं। नहीं, किसी बात पे हंसना नहीं चाह रहे। एक्चुअली अमेरिका जा रही है ना, तो इशारे कर रही है मुझे। ये तो खुश होने की बात है भाई। नहीं आरिफ भाई, इसके हंसने की वजह कुछ और है, ये छुपा रही है। वो क्या? हंसने की बात यह है कि हम आपके आने से पहले एक दूसरे को लतीफे सुना रहे थे। इसे एक लतीफा बहुत पसंद आया, उस पर ही हंसे जा रही है। भाई लतीफों पे हंसना तो अच्छी बात होती है। मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, तुम्हारी चाय की भी बहुत याद आएगी। सुनो, तुमने जीशान शाह वाले इंटरव्यू के लिए कुछ तैयारी की है? उसमें तैयारी की क्या जरूरत है? हमारे पास बहुत से सबूत हैं उसके खिलाफ, उसे बेनकाब करने के लिए। हो जाएंगे, काफी है। वैसे मेरे नए आर्टिकल ने उसकी नींदें उड़ा दी हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है तुमने। लेकिन प्लीज आरिफ, तुम होशियार हो जाओ। जीशान शाह के हाथ बहुत लंबे हैं और तुमने उसकी दुखती रग पे उंगली रखी है। सुमेरा, मेरा गर्ज सिर्फ जीशान शाह से नहीं है, बल्कि मेरा शिकवा हर उस इंसान से जो इस मुल्क को किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। अब चाहे वो जीशान शाह हो या फिर कोई और वो इसलिए कि ऐसे लोग मुल्क पे एक दाग की तरह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुमेरा और सुमेरा के हकायक के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। मुल्क हमसे क्या तकाजा कर रहा है? मफादात की जंग ने मुल्क को किस नहज पे लाके खड़ा किया है? क्या हमारी नजर मुल्क के वसाइल से हट चुकी है? क्या हम सिर्फ अपने ज़ाती मफादात की लड़ाई लड़ रहे हैं? यही टॉपिक है आज की गुफ्तगू का और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुफ्तगू करने के लिए मुल्क के नामवर और कामयाब बिजनेसमैन और सियासी शऊर रखने वाली शख्सियत जीशान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है गुफ्तगू और तज्जिए करने के लिए नामवर सहाफी आरिफ अहमद साहब। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, इनके सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स ने कौम में, अवाम में खासी मकबूलियत हासिल की है। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत शुरू करते हैं जीशान शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम जीशान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि मुल्की इदारों को नुकसान पहुंच रहा है हमारे सियासतदानों की जाती मफादात की जंग से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे नज़दीक ये सब बेबुनियाद है, गलत है, कोई हकीकत नहीं है इसमें। मुल्क में ये जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं और जितने भी ये तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं, वो सब सियासतदानों और हुकूमत की आला हिकमत अमली की वजह से ही पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं। और इस सब में जो हमारे इदारे हैं वो बहुत एक अहम किरदार अदा करेंगे। ये समझ लीजिए कि वो ब्रिज का काम कर रहे हैं हुकूमत और सियासतदानों के दरमियान। आरिफ साहब, आपने इनकी बात सुनी, आप इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे? देखिए, जीशान शाह साहब जो है कारोबारी आदमी हैं और सब जानते हैं कि हर हुकूमत में ही इन्होंने अपने बिजनेस को तरक्की दी है। किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी हुकूमत के साथ ताल्लुक रखना, उसकी तारीफ करना इनके मुफाद में है, क्योंकि इन्होंने हर हुकूमत से अपने लिए फ़ायदा ही उठाया है। मेरे नज़दीक ये मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा है और मैंने अपनी दिन रात की लगन, मेहनत, मुशक्क़त, अपनी कोशिशों से अपने आप को इस मकाम तक पहुंचाया है। और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई करप्शन शामिल नहीं है। अगर कोई है तो मेरा ये दावा है, आप लाइए सामने, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम सियासतदानों ने, स्पेशली वो सियासतदान जो कारोबार कर रहे हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में हुकूमतों को ज़र मुबादला कमा कर दिया है, तो चाहे किसी भी जमात की हुकूमत हो। नाइंसाफ़ी और बेईमानी से, ये मेरा ईमान है कि आप कभी भी इस मकाम तक नहीं पहुंच सकते
जिस मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पहुंचाया है। मैं शाह साहब से ये पूछना चाहता हूं कि क्या उनके हर पार्टी से, हर मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुकात नहीं रह चुके क्या? महंगी महंगी जमीनों को सस्ते रेट्स पे खरीद के उन्होंने क्या अपने बिजनेसेस को मजीद तरक्की नहीं दी क्या? जीशान साहब, करोड़ों लोग इस वक्त आपको इस टॉक शो में देख रहे हैं, आप पे इल्जामात लगा रहे हैं। आरिफ साहब, क्या ये दुरुस्त है और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहूंगा कि मेरे भाई ने अभी नया नया सहाफत में कदम रखा है। अभी ये सियासत और सहाफत इन दोनों के दाव पेचों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है और ना ही उनकी नज़ाकतों को बखूबी जानते हैं। इनको तो मेरे ख्याल में ये भी मालूम नहीं है कि कौन सी बात किस वक्त कहनी चाहिए, कैसे कहनी चाहिए भी या नहीं कहनी चाहिए। जनूनी शख्स हैं, जवानी का जोश है। मेरे ख्याल में इस तरह का जो जुनून होता है नए नए जो शीले जुनूनी सहाफ़ियों में, वो अक्सर जो हमारी मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो इस्तेमाल करती है। तो मेरे भाई भी किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी सियासी पार्टी के लिए नाकाबिले इस्तेमाल हूं। देखें, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो इंसानी खरीदो फरोख्त का कारोबार बन चुकी है, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूं। ये तो हर कोई कहता है, अभी नया नया जुनून है। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा मुझे भी, आपको भी, आवाम को भी, कि कौन बिकाऊ है और कौन बिकाऊ नहीं है। मैं चाहता हूं कि शाह साहब से यह पूछा जाए कि क्यों इनके करप्शन में गिरफ्तार लोगों से इतनी गहरी दोस्तियां हैं? इनके इंडस्ट्रियल जोन में जो फैक्ट्री है उसमें जो नाजायज वाटर कनेक्शन अभी लगाया गया नया, वो किस तरह हासिल किया इन्होंने? फिर इनकी लेदर गारमेंट्स की एक फैक्ट्री है जिसकी ड्रेनेज जो है एक इतनी खतरनाक जगह पे हो रही है कि लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं उससे। क्या ये सब कुछ इनकी इंसानियत के साथ दुश्मनी नहीं है? मेरे नजदीक ये बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मेरी नेक नामी पर उंगली उठाई जा रही है। देखिए, सहाफत में आने का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि आप इस तरह टॉक शोज में बैठकर या पब्लिक फोरम पे बैठकर किसी की भी इज्जत को उछालें। देखिए, मैं कोई भी जो बात है वो बेबुनियाद नहीं कर रहा। मेरे पास सब सबूत। अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो आप ले आइए, आप और मैं दोनों अदालत में पेश हो जाते हैं। ये आपका काम नहीं है। आप जब कहेंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा सब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, फिर बैठ के बात कर लेंगे हम। आरिफ साहब, आपके पास जो फैक्ट्स हैं आप भी ले आइए। जनाब, मैं जो बात कर रहा हूँ मैंने अपनी पूरी रिसर्च के साथ बात कर ले। जी जरूर, मैं आप जब कहेंगे मैं सारे नाजरीन, ये गुफ्तगू तो जारी और सारी रहेगी, लेकिन वक्त बहुत कम है और मैं आपसे ये दरखास्त करूंगी कि मुझे पता है कि इस गुफ्तगू से कोई मकसद नहीं निकलने वाला, लेकिन एक बात जो सामने आई है वो सोचने की है। मुल्क को डुबोया जाता है, मुल्क खुद नहीं डूबता। ये बात कौन कैसे समझेगा और कब समझेगा, ये और बात है। अगले हफ्ते मैं सुमेरा आपके सामने हाजिर होंगी, नए हकाइक से पर्दा उठाऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से शुक्रिया अदा करती हूँ एक बार फिर कि वो हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। तुझे अच्छी तरह अंदाजा है तूने किसके पिंजरे में हाथ डाला। वो लोग तुझे कच्चा चबाकर एक साइड पर फेंक देंगे। यही तो मैं चाहता हूं कि वो मुझे अपने खाने वाले दांत दिखाए। दिखाने वाले दांत से मुझे वो चबा नहीं सकता। जाके बता दो उसे
जिसने तुम्हें फोन करने को कहा है। सुनिए, आपका शुक्रिया। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। तहलका मचा दिया तुम्हारे शो ने। मेरी वजह से नहीं हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे बारे में तो जीशान शाह सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा शो करूंगी। वैसे मैं हैरान हूं, मेरी मौजूदगी के बावजूद वो फिर भी आ गई। एक्चुअली मैंने तुम्हारा नाम खुफिया रखा था। उससे मुझसे पूछा था कि तज्जियाकार कौन है, तो क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि अभी कंफर्म नहीं है, कोई भी अवेलेबल होगा उसे बुला लेंगे। वैसे मैं जानता हूं जीशान शाह को, बिजलियां कूद रही होंगी उसके अंदर, अभी चैन नहीं आएगा उसको। हेलो। पर तुझे शायद अंदाजा नहीं है कि हम ऊंचा उड़ने वालों के पर काट दिया करते हैं। जरूर काटते होंगे, लेकिन तुम लोगों ने मेरी उड़ान अभी देखी ही कहा। क्या मैं पूछ सकता हूं किसके लिए भौंक रहे हो तुम? तुझे अच्छी तरह अंदाजा है तूने किसके पिंजरे में हाथ डाला। वो लोग तुझे कच्चा चबाकर एक साइड पर फेंक देंगे। यही तो मैं चाहता हूं कि वो मुझे अपने खाने वाले दांत दिखाए। दिखाने वाले दांत से मुझे वो चबा नहीं सकता। जाके बता दो उसे जिसने तुम्हें फोन करने को कहा है। ओ हीरो, सब आर्टिकल लिखकर तू अपने आप को बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर समझ रहा है। बड़े लोगों का शिकार करने निकला है ना तू। ये तेरे बस की बात नहीं है। शिकार करना हमारा काम है। आज से तू आगे और हम पीछे। होशियार रहना। किसका फोन था? यकीनन जीशान शाह का कोई याद नहीं होगा। क्या कह रहा था? क्या कह धमकियां दे रहा था। कह रहा था कि मेरी जान मुश्किल में डाल दे। देखो आरिफ, अब वो फोन करता है ना, तुमने बात नहीं करनी है उससे, बल्कि अपना फोन बंद कर दो। बल्कि एक काम करो, अपना नंबर चेंज कर लो, सिम चेंज कर लो, और हो सके तो अपनी अम्मी के साथ लाहौर चले जाओ प्लीज। क्या हो गया तुम्हें सुमेरा? मैं इन लोगों की फजूल बातों की वजह से डर जाऊंगा क्या? मेरी कुछ माशरती जिम्मेदारियां भी हैं। कानूनी तौर पे इन लोगों से निपटूं मैं तो चाहता हूं बल्कि अटैक करें ये लोग मुझ पे, ताकि मेरे पास कोई सबूत हो। कैसी बातें कर रहे हो? खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो। सुमेरा, जिंदगी से ज्यादा मैं जी नहीं सकता, और जितना जीना है उससे पहले मर नहीं सकता। तुम एक काम करो ना, आलिया भी लाहौर चली गई, अम्मी घर पे हैं, मैं उनको कुछ दिनों के लिए यहीं रोक लेता हूं। तुम मम्मी के साथ घर पे ही शिफ्ट हो जाओ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, खैरियत? वो तुम मुझे मुश्तबा ने बताया कि इश्तियाक साहब हॉस्पिटल में है, तो मैं तो फौरन चला आया। क्या बताऊं, अचानक ही हार्ट अटैक हो गया। ओह, अल्लाह अकबर। तो अब कैसी तबीयत है उनकी? और मैं तो हैरान हूँ आप पे कि आपने मुझे इतला ही नहीं दी, इतना गैर समझा आपने मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमने तो बस ये सोचा कि तुम मसरूफ होगे, सहमत होगी तुम्हें। अरे मसरूफ। हेलो भाई, अभी नहीं मैं कर सकता बात, बस वो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं सब कैंसिल कर दीजिए। और हाँ, वो मलेशिया का टिकट भी कैंसिल कर देना। जब तक अगली डेट ना दो, जो समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसा करो ना भाई। ओके ओके, खुदा हाफिज़। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? क्यों अपना काम छोड़ रहे हो? नुकसान होगा ना तुम्हारा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? इश्तियाक साहब हॉस्पिटल में हूँ और मैं कारोबार, मुमकिन नहीं है ये। और ये छोटा मोटा नुकसान कुछ नहीं कहता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ, कैसे हैं आप? जीशान शाह साहब, आप यहाँ कैसे? हाँ, वो मेरा एक पेशेंट है जी इधर आईसीयू में, इश्तियाक साहब। जी जी, वो मेरे ही पेशेंट हैं। हाउ इज ही नाउ? ही इज इन डेंजर।
दुआ की बहुत ज़रूरत है, बाकी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप बिल्कुल आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम फैमिली वाले हैं, हम साथ हैं, और आपको कुछ भी बल्कि अगर आपने बाहर भी भेजना हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वी कैन टेक हिम आउटसाइड। पैसे की बात नहीं है शाह साहब, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। वैसे मैं पूछ सकता हूँ इनसे आपका रिश्ता क्या है? मेरे वालिद की तरह है जी वो, बिल्कुल मैं उन्हीं की फैमिली का हिस्सा हूँ। लेकिन आप ये बात छोड़िए, बस किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी खर्चा हो तो घबराइएगा नहीं। और दूसरी बात ये कि जैसे ही वो आईसीयू से मुंतकिल होते हैं कमरे में तो काइंडली एक फेवर कीजिएगा, ऑर्डिनरी कमरे में मत डालिएगा। ही शुड बी गिवन अ वीआईपी रूम जी। बेहतरीन मेडिसिन और बेहतरीन केयर चाहिए है मुझे, कुछ भी हो जाए प्लीज़। जी जी, आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया बेटा, तुम्हारे आने से कुछ ढारस बनी है। देखो घर में खुशी के दिन आने लगे थे कि ये अचानक से ये बदली, ये शादी, ये सब बात की बातें हैं। हमारे लिए इस वक्त जरूरी और कीमती जो है वो इश्तियाक साहब की जिंदगी है। ये देखा जाएगा बाद में सब कुछ। और एक बात और, हॉस्पिटल की आप बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा, किसी भी चीज़ की परवाह करने की आपको जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं खुद हैंडल कर लूँगा। अगर उनको किसी दवाई की जरूरत पड़ेगी तो वो खुद ही मंगवा लेंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे। जो मैं कह रहा हूँ आप बस वो सुनिए। मेरा सेल नंबर है आपके पास, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी वक्त हो, आपने बगैर सोचे समझे मुझे फ़ोन कर देना। जो मैं कह रहा हूँ बेटा हूँ आपका। शुक्रिया। भाई बढ़िया, मैं फिर शाम को चक्कर लगाता हूँ जी, ठीक है? सुनिए, आपका शुक्रिया। नवीन, तुम यहाँ? हाँ, तुम्हें अपनी उलझनों से फुर्सत मिले तो किसी और जानिब देखो। कितनी दफा फोन किया, तुम्हारा फोन बंद था। शायद मेरे लिए ही फोन बंद किया था तुमने। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक्चुअली कुछ लोग मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। सुमेरा ने मुझसे कहा कि तुम सिम बदल लो। बहुत अच्छा करते हो, सुमेरा से जिंदगी गुजारने का सलीका पूछते रहते हो। अगर सिम बदलनी थी तो गलती से मुझे बता ही दिया होता। और ये हाथ पे क्या हुआ? बस अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी में बैठने लगा था तो कुछ लोगों ने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। क्या? कौन लोग थे वो? क्या करोगी जान के? खैर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है, आईसीयू में है वो। क्या? कब? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कब से फोन कर रही थी, लेकिन तुम्हारा तो फोन बंद था सुमेरा के कहने पर। मेरा सुमेरा से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तुमसे तो है ना, जरा सा ही ख्याल कर लिया होता। ख्याल तो बहुत आता है तुम्हारा, लेकिन फिर ये सोच के रुक जाता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में शायद कोई और हो। मेरे पास कौन होगा? तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो मेरे रिश्ते नाते, मेरे ताल्लुकात, मेरे नजरियात क्या हैं। और अगर तुम्हारा इशारा ज़ीशान शाह की तरफ है तो हाँ, वो यहाँ जरूर आया था और मैं उसके अखलाकियात से काफी मुतासिर हुई। यही लग रहा है कि तुम बहुत मुतासिर हो उससे,
और क्यों ना हो, तुम्हारे पास वजह भी तो है। उसके पास पैसा है, खुशियां खरीद सकता है वो। मेरे पास क्या है? मुश्किलात से भरी मेहनत मुशक्कत वाली जिंदगी। तुमने भी तो अपना फैसला बदल लिया सुमेरा का हाथ थामकर, लेकिन यह अलग बात है कि मेरा हाथ भी नहीं छोड़ा। शायद तुम्हारी शर्मिंदगी ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। मुझे इल्जाम नहीं दे सकती तुम। सुमेरा के साथ चलने में और जीशान शाह के साथ चलने में बहुत फर्क है। सुमेरा तो मेरे साथ एक दोस्त की हैसियत से चल रही थी, लेकिन आज मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि तुम मेरे साथ किस हैसियत से चल रही थी। मैं तुम्हारे साथ अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती आरिफ। इस वक्त मेरे नजदीक मेरे वालिद की जिंदगी से ज्यादा और कुछ अहम नहीं है। वो यहाँ पे क्यों हैं, यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये तुम जानते हो। मेरी वजह से, मैंने तुम्हारी वजह से उन्हें बहुत दुख दिया है। उनकी कोई बात नहीं मानी, लेकिन मैं अब उनकी कोई बात नहीं झुठलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। तो फिर जाओ, जाकर पहन कर आओ, हमें दिखाओ, हम भी तो देखें तुम कैसी दिखती हो, लेकिन खामोशी से जाना है। जो हुकुम शाह जी। बिजली से चलने वाले ये प्लांट्स इंपोर्ट करने का एक बड़ा मंसूबा पेश किया गया, जिसके तहत 2200 में से सिर्फ 740 मीडियम साइज प्लांट्स मंगवाए गए। इस तरह के कपड़े पहना करो, तुम पे अच्छे लगते हैं, लेकिन तब जब मैं कहूं। तो तुम क्या समझते हो, इससे आरिफ की जिंदगी पर असर पड़ने वाला है? मर जाएगा साला तड़प तड़प के। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।